राइट सर, बिल्कुल तो टीम बिल्कुल। के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं। सर ये जो लोग टीम नहीं बढ़ाते हैं या टीम कहीं ना कहीं हायर नहीं करते, तो एक माइंडसेट होता है सर खर्चा बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए दो उनको? दो जो दो माइंडसेट माइंडसेट होते हैं जी। सर। एक तो सेठ सेठ मैं हूँ, मेरे से पूछ के सारा काम होना चाहिए। एक अहम होता है। अहम होता है हाँ। अपना कि अरे तूने मेरे से पूछे बगैर ये काम कर लिया। हम्म। और दूसरी चीज एक ये होती है कि मैं अपने नीचे बंदा रखूंगा तो कैसा रखूंगा जिसको मेरे से कम आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मेरे से प्रॉब्लम ज्यादा है। जानने वाला आ गया तो बोले हाँ। गड़बड़ हो जाएगा। ये तो फिर आपको रखने की जरूरत ही क्या है? जितना आपको आता है उतना तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी को रखने की। सही बात। आपको तो टीम हायरिंग तब करनी चाहिए जब आपको जो चीजें नहीं आ रही वो चीज करने के लिए आपको टीम हायर करनी चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि और हमारी टीम बनी भी सरे थे, हम भी 6-7 लोग थे जब शुरुआत करी थी। 3 हमारे घर के थे, 3-4 और लोग। फिर हमने टीम को बढ़ाना शुरू किया। मैं बोला कि मेरा जो काम है वो मेरे नीचे कोई बंदा कर लेता है तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने आप अपने गुरुकुल में भी बोलते होंगे, बिल्कुल लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर, राइट, है ना? सही बात। तो लीडर वही होता है जो लीडर्स बनाता है, ठीक है ना? तो मैंने अपने नीचे क्रिएट किया और उनको भी ये बोला कि यहाँ का सेठ मैं हूँ भाई, कोई बात नहीं है। सर किसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, आपका बिजनेस इस हिसाब से बड़ा नहीं होता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका बिजनेस इस हिसाब से बड़ा होता है कि आपकी टीम में आपसे टैलेंटेड कितने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नौरत्न खोजने की बात होती है। बिल्कुल। अभी सर आपके नौरत्न कौन है? हाँ बिल्कुल। अभी सर रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इंदिरा नूई के बारे में, उनकी बायोग्राफी। जो नहीं, ये पेप्सिको सॉरी, वो चंदा कोचर है। बराबर। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। उन्होंने पूरी बायोग्राफी में उनकी जर्नी बताई है कि पेप्सिको को उन्होंने तकरीबन 14 साल लगभग कोच किया, मतलब सीईओ, एज अ सीईओ रही। और पेप्सिको बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो मैं वही चीज़ सोच रहा था कि आज जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको एक सवाल पूछना चाहिए, मेरी कंपनी में इंदिरा नूई कौन है? बिल्कुल एकदम। क्योंकि अगर मैं ही बना रहूँगा, हर चीज़ मैं ही करूँगा। ग्रेट सर, बढ़िया। सर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक भ्रम है बहुत बड़ा कि कपड़े का बिजनेस उधारी के बिना काम नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं और आप कैसे अपने बिजनेस को इतने बड़े लेकर गए जहाँ पर ये भ्रम है लोगों का कि उधार तो देना ही पड़ेगा? और खास करके सर आपके इंडस्ट्री में धाराएं चलती हैं 30 दिन की, 60 दिन की। बिल्कुल चलती। तो सर उसके बिना कैसे काम किया जाए? सर डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारा 3 आर हमारे फैक्टर हैं बिजनेस के। अच्छा। रेट, रेंज और रेस्पेक्ट। राइट। ये तीनों पे हम लोग काम करते हैं और यही कारण है कि आज हमारा ब्रांड बिकता है। आज मेरा जो ब्रांड है वो इन 3 स्तंभों पे टिका हुआ है। रेट सही अगर आपकी है तो व्यापारी आएगा ही आएगा। दूसरी चीज रेंज, आप उसके अंदर रेंज कैसे मेंटेन करके रखते हैं। कपड़े में क्या है, राजस्थान में जो बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, जो साउथ में बिकता है वो नॉर्थ में बिहार में नहीं बिकता है। तो रेंज उसको सही आप दे रहे हैं, खुशी उसमें है। तो पहला रेट, दूसरा रेंज और तीसरा रेस्पेक्ट। कस्टमर भगवान का रूप, बिल्कुल सही। और भगवान को हम कैसे रेस्पेक्ट देते हैं वही रेस्पेक्ट हमारे कस्टमर को मिलनी चाहिए। और उन तीनों पे हम काम करते हैं, इसीलिए आज जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं सर, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर बिना उधार दिए तो काम ही नहीं चलेगा, उधार तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग कौन सी चीज़ कहीं ना कहीं या तो नहीं कर रहे हैं या तो गलत कर रहे हैं जिससे उनको उधार देना पड़े? देखिए, आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, आपका कपड़ा नहीं बिक रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? फिर डंपिंग ही करेंगे। डंपिंग ही करेंगे। राइट। यार कोई बात नहीं, यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहेगा, भेज देना। तो इसमें तो सेठ फोन करता है, आपने कैसे भेज दिया मेरे को माल तो मैंने खरीदा ही नहीं। व्यापारी यही बोलेगा ना, मैंने तो नहीं लिया था माल, आपने ये माल कैसे भेज दिया? तो वो कहता है, अरे सेठ जी क्या है, बिक जाएगा ना, पेमेंट बाद में दे दीजिए, पेमेंट 1 महीने बाद दे दीजिए।
और जब इसके बिक जाए तब दे दीजिएगा, ये गलत है। मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ है, ओवर प्रोडक्शन का ही सबसे बड़ा हाथ है सर। आप क्वालिटी पे ध्यान दे के सही रेंज बनाइए,